हेलो एवरीवन। गाइस, किसी व्यूवर ने पूछा है कि बी, बीइंग और गेट सबके बारे में, बिकम सबके बारे में एक ही वीडियो में बताइए। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पूछा गया है मुझसे। देखिए क्या पूछा है कि बी, बीइंग, बिकम और गेट को एक साथ समझा दीजिए। तो बी, बीइंग, बिकम और गेट, यानी कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्योंकि हर चीज़ डिटेल में समझाना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीइंग को देखते हैं गाइस, बीइंग को समझते हैं। अब ये जो बीइंग जो वर्ड है ना, ये बीइंग ऐसे अकेला यूज नहीं होगा। बीइंग किस सेंटेंस में यूज होगा तो क्या मतलब होगा, ऐसे समझना होगा। ठीक है, तो बीइंग को हमने क्या किया भाई, सबसे पहले बीइंग को देखा हमने कि बीइंग एज अ जेरंड, एक जेरंड के रूप में हम यूज करते हैं। अब जेरंड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई वर्ब है, अगर उस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, राइट, और ये वर्ब में आईएनजी अगर सब्जेक्ट की जगह आ जाता है तो ये जेरंड है। अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है तो ये जेरंड है। अगर ये किसी प्रेपोजिशन के बाद आ जाता है तो ये जेरंड है, समझ रहे, या कॉम्प्लीमेंट की तरह आ जाता है तो ये जेरंड है। तो हम कैसे इसको जेरंड समझेंगे? अगर एक सेंटेंस ऐसे है कि बीइंग पोलाइट, अब बीइंग पोलाइट है और यहाँ पर इज आ गया, इज इम्पॉर्टेंट इन एनी सोशल इंटरेक्शन। अब इज हमारा क्या है, ये हमारा एक लिंकिंग वर्ब है। इस वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, तो अब सब्जेक्ट ही हमारा बीइंग है, बी ई आई एन जी, बीइंग। तो इस बी के अंदर ये आई एन जी लगा हुआ है तो ये हम इसको जेरंड कहेंगे। बीइंग पोलाइट, ये बीइंग पोलाइट, ये जो पोलाइट है ये जेरंड नहीं है, जेरंड बीइंग है, और ये जो पोलाइट है वो इस जेरंड के बगल में है, तो इस दोनों को मिलाकर हम एक जेरंड फ्रेज कह सकते हैं। तो बीइंग पोलाइट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि पोलाइट होना इंपॉर्टेंट है इन एनी सोशल इंटरेक्शन, किसी भी सोशल इंटरेक्शन में। तो जब आपको बीइंग का यूज करना है तो जेरंड के रूप में जब आप करेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो फिर आप शुरुआत बीइंग से कीजिए। अब कैसे बोलेंगे, जैसे कि समझदार होना, इंटेलिजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सेंटेंस की शुरुआत कैसे करेंगे? बीइंग से करना पड़ेगा ना, कि बीइंग इंटेलिजेंट इज नेसेसरी, इज रिक्वायर्ड, यू नो। तो बीइंग के बगल में देखिए कुछ भी लगाइए। अगर मैं कहता हूं कि बीइंग 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 गुड, बीइंग अट्रैक्टिव, तो ये सब मैं बोलूंगा, उसके बाद में इज लगा दूंगा, तो वो जेरंड फैमिली हो गया, वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो जेरंड हो गया। हिंदी में अगर सोचेंगे तो ऐसा होना, अच्छा होना, बुरा होना, उसके साथ होना, इस तरह की फीलिंग आएगी। तो एक और सेंटेंस देखिए, आपके समझ में आएगा। अगर मैं कहता हूं कि हर फेवरेट पास्ट टाइम इज बीइंग विद हर फैमिली, अब यहां पर देखिए ये इज है और इज के बाद आया है, तो यहां भी इज हमारा क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के इस तरफ आया है, तो अगर आप शुरू में रखेंगे तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और अगर लिंकिंग वर्ब के लास्ट में इधर रखेंगे, यहां रखेंगे, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा। तो हर फेवरेट पास्ट टाइम, उसका जो फेवरेट पास्ट टाइम है इज बीइंग विद हर फैमिली, यानी कि फैमिली के साथ होना है उसका पास्ट टाइम, यानी कि टाइम पास वो कैसे करता है, फैमिली के साथ होकर के। ऐसे जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि माई जॉब इज बीइंग विद यू, अब इसका क्या मतलब, माई जॉब इज बीइंग विद यू, यानी कि मेरा जॉब ही तुम्हारे साथ होना है। ओके, एक और देखते हैं, यहां लिखा हुआ है कि बीइंग अ गुड लिसनर रिक्वायर्स पेशेंस। अब रिक्वायर्स मेरा वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो इस इतने बड़े सब्जेक्ट में ये जो बीइंग है ये मेरा जेरंड का काम कर रहा है, और बाकी जो इसके बगल में जो वर्ड्स है सारा मिलाकर एक जेरंड फ्रेज बन रहा है। बीइंग व्हाट, बीइंग अ गुड लिसनर, एक अच्छा लिसनर होना रिक्वायर्स, आवश्यक है, रिक्वायर्स पेशेंस, यानी कि पेशेंस चाहिए। मतलब बीइंग अ गुड लिसनर, अगर एक आप एक अच्छा लिसनर बनना चाहते हैं तो इसको ज़रूरत है किस चीज़ की, पेशेंस की, धीरज की ज़रूरत है। धीरज, एक अच्छा लिसनर बनने के लिए धीरज चाहिए, धीरज नहीं तो अच्छा लिसनर नहीं बन सकते, समझ रहे। बीइंग अ डॉक्टर रिक्वायर्स ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, अगर आप डॉक्टर होना चाहते हैं तो डॉक्टर होने को ज़रूरत है किस चीज़ की, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, बहुत लंबे समय की ट्रेनिंग चाहिए तब आप डॉक्टर हो सकते हैं। तो आप जेरंड के रूप में इसको देखिएगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट की तरह हो, या वो इज के उस तरफ आए या ऑब्जेक्ट बने। जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ही एंजॉयज, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, एंजॉयज क्या है, वर्ब है,
तो वर्ब के बगल में आया है तो यहाँ ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, देखिए पूरा पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये एक जेरेंट फ्रेज बन गया। तो ही एंजॉयज, वो क्या एंजॉय करता है? बीइंग इन द स्पॉटलाइट ड्यूरिंग परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मेंस के दौरान स्पॉटलाइट में होने को एंजॉय करता है। ही एंजॉयज बीइंग इन द स्पॉटलाइट, ही एंजॉयज बीइंग विद मी, वो एंजॉय करता है, क्या एंजॉय करता है? मेरे साथ होना एंजॉय करता है। आई एंजॉय बीइंग इन योर कंपनी, यानी कि मैं एंजॉय करता हूं किस चीज को? तुम्हारे साथ होने को मैं एंजॉय करता हूं। आप ऐसे यूज कर सकते हैं। बीइंग पंक्चुअल इज अ साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, तो इज यहां पर है तो इससे पहले देखो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है कि बीइंग पंक्चुअल, पंक्चुअल होना एक सिंबल है, एक साइन है किस चीज का? प्रोफेशनलिज्म का एक साइन है, एक सिंबल है। और देखिए बीइंग कंसिडरेट ऑफ अदर्स फीलिंग इज अ मार्क ऑफ मैच्योरिटी, तो बीइंग कंसिडरेट ऑफ अदर्स फीलिंग कहते हैं दूसरे लोगों का ख्याल रखना, तो ये करना इज अ मार्क ऑफ मैच्योरिटी। इससे पता चलता है कि आप मैच्योर है, मैच्योरिटी को दिखाता है। दे अप्रिशिएट हिज डेडिकेशन, they appreciate his dedication to being a mentor। एक मिनट, ऐसा होना चाहिए they appreciate his dedication, यहां पर his ये हमारा सब्जेक्ट है, they appreciate वर्ब है, यानी कि वो appreciate करते हैं उसके डेडिकेशन को। तो उसका डेडिकेशन किसके तरफ है? टू यहां पर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बगल में हम जेरेंड लगा सकते हैं, तो यहां पर बीइंग लगा हुआ है। तो वो लोग सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उसके डेडिकेशन को। डेडिकेशन किस तरफ है? टू बीइंग अ मेंटोर, एक मेंटोर होने की तरफ जो उसका ध्यान है उसको वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, टू बीइंग अ मेंटोर। तो टू के बाद भी आ गया ना प्रेपोजिशन। तो एक तो आप समझ गए कि आप इसको जेरेंट की तरह यूज कर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत कोई तकलीफ? बीइंग का पहला यूज। अब देखिए बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, सेम ही है। बीइंग ऑनेस्ट, ये आप देखिए इन बीइंग इन्वॉल्व, यहाँ प्रेपोजिशन के बगल में आ रहा है। यहाँ पर डिस्पाइट बीइंग रिच, डिस्पाइट भी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। डिस्पाइट बीइंग रिच ही वेयर्स चीप क्लोथ्स, यानी कि भाई अमीर होने के बावजूद वो सस्ते कपड़े पहनता है। तो बीइंग को आप किसी भी प्रेपोजिशन के बाद लगाइए, ओके, तो वो जेरेंट का काम करेगा। आप उसको सब्जेक्ट की तरह लगाइए, वो जेरेंट का काम करेगा। आप उसे ऑब्जेक्ट की तरह लगाइए, इसे एंजॉयज के बाद लगाइए, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में लगाएंगे तो वो जेरेंट का काम कर रहा है, समझ रहे? तो ऐसे ही काम करता है। यहां तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए गाइस। अब आगे देखिए, अब बीइंग कहता है कि कोई पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि माई हो, कहीं पर योर हो, कहीं पर हिज हो, हर हो, और उसके बगल में बीइंग लगा हो तो आप लगा सकते हो। जैसे कि माई बीइंग हैप्पी, देखो माई बीइंग हैप्पी कैन गिव देम पेन, तो यहां भी जो बीइंग है वो जेरेंट की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि जेरेंट जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव के बगल में आ सकता है। तो माई बीइंग हैप्पी, मेरा खुश होना, कैन गिव देम पेन, उन्हें दर्द दे सकता है, मेरा खुश होना उन्हें दर्द दे सकता है। माई बीइंग हैप्पी, तुम्हारा मेरे साथ होना उन्हें दुखी कर सकता है। योर, तुम्हारा, योर बीइंग विद मी, मेरे साथ होना, कैन ट्रबल देम, उन्हें ट्रबल दे सकता है। ऐसे सोचिए। और देखिए आई डोंट लाइक योर बीइंग विद दैट गर्ल, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं, क्या पसंद नहीं? योर, तुम्हारा, बीइंग विद दैट गर्ल, उस लड़की के साथ तुम्हारा होना मुझे पसंद नहीं। करेक्ट? योर बीइंग एरोगेंट कैन ब्रेक योर रिलेशनशिप, तुम्हारा एरोगेंट होना, योर बीइंग एरोगेंट कैन ब्रेक योर रिलेशनशिप, तुम्हारा एरोगेंट होना तुम्हारे रिश्ते को ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है। तो आप माई, योर, हिज, हर, इनके साथ आप बीइंग लगाइए, और बीइंग के बाद वो लगाइए कि बीइंग गुड, बीइंग बैड, बीइंग अ टीचर, बीइंग अट्रैक्टिव, ऐसे लगाइए। बीइंग विद मी, बीइंग देयर, बीइंग इन दैट रूम। ओके, ठीक है। उसके बाद आप इसे किसी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा के भी दिखा सकते हैं। जैसे मोहन्स बीइंग रिच इज टॉर्चरिंग देम, मोहन का अमीर होना, मोहन्स बीइंग रिच इज टॉर्चरिंग देम, मोहन का अमीर होना उन्हें टॉर्चर कर रहा है। मुझे लगता है गाइज ये वीडियो बीइंग पर ही पहले मैं कर देता हूं, बाकी मैं किसी और पार्ट में लाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। चलिए
तो ये हो गया। अब बीइंग का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, दूसरा देखिए। अब बीइंग का इस्तेमाल है एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। कैसे यूज होगा, ये लिखा है बीइंग हंग्री ही वेंट टू द रेस्टोरेंट। तो बीइंग हंग्री का मतलब है कि बिकॉज ही वॉज हंग्री ही वेंट टू रेस्टोरेंट, ही वेंट टू द रेस्टोरेंट, यानी कि वो हंग्री था इसलिए वो रेस्टोरेंट चला गया। तो जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल सीखते हैं गाइस, तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं, ये स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है कि बीइंग हंग्री, हंग्री चूंकि वो हंग्री था, जैसे हम कहते हैं ना ही वॉज हंग्री। अगर मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूँ, मान लो अगर आप कभी सिंथेसिस पढ़ोगे गाइस, तो उसमें सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, ऐसे होगा कि ही वॉज हंग्री, ऐसे रहेगा पहला सेंटेंस। दूसरा रहेगा ही वेंट टू द रेस्टोरेंट। और आपसे कहा जाएगा कि इन दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से और एक सिंपल सेंटेंस बना दीजिए, आपसे कहा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, कंबाइन कैसे करेंगे, तो ये जो ही वॉज हंग्री है, तो अब आपको ये जो ही वॉज है इसको हटाइए, सिर्फ आप यहाँ पर कीजिए बीइंग, यहाँ कीजिए हंग्री, और बाकी ये पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दीजिए, बीइंग हंग्री ही वेंट टू द रेस्टोरेंट। ऐसे हम बनाते हैं, ऐसे हम सिंथेसिस करते हैं। जब आप सिंथेसिस पढ़ोगे तो आपको पता चलता है सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, कि दो छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक करते स्टैंडर्ड इंग्लिश बनाते हैं। तो ये है वो, ही वेंट टू द रेस्टोरेंट, और यहाँ था ही वॉज हंग्री, दोनों को मिला दिया तो बीइंग हंग्री ही वेंट टू द रेस्टोरेंट, यानी कि चूंकि वो हंग्री था इसलिए वो रेस्टोरेंट चला गया। ठीक है, तो बीइंग हंग्री, यहाँ पर बीइंग आ गया। फिर हम ऐसे बोलते हैं कि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर, सिंस यू आर अ टीचर यू आर सपोज टू बिहेव पोलाइटली। आप टीचर हैं इसलिए आपको मतलब पोलाइटली बिहेव करना है, सिंस यू आर अ टीचर। तो हम यहाँ पर कहते हैं बीइंग अ टीचर, हिंदी में लोग कहते हैं कि टीचर होने के नाते, ऐसा कह देते हैं कि टीचर होने के नाते यू आर सपोज टू बिहेव पोलाइटली, आपको पोलाइटली बिहेव करना है। एक टीचर का ये रूल है, रेगुलेशन है, एक टीचर है तो आप पोलाइटली बिहेव कीजिए, तो बीइंग अ टीचर। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट बीइंग संडे आई वोक अप लेट टुडे। अब इट बीइंग संडे का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको ऐसे दो टुकड़े रहेंगे, ऐसे रहेगा कि इट वॉज संडे, दूसरा रहेगा वही सेम आई वोक अप लेट टुडे। तो अब दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो ये जो इस वॉज को हटाना पड़ेगा, संडे के लिए आपको अलग से इट रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट बीइंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स है ना, यहाँ संडे के लिए इट अलग से है और यहाँ पर आई अलग से है, तो हमें इट को रखना पड़ेगा। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, इट बीइंग संडे आई वोक अप लेट टुडे, ऐसा करना पड़ेगा। तो इट बीइंग संडे यानी कि संडे की वजह से आई वोक अप लेट टुडे, इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये बीइंग हो गया। अच्छा, इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव भी दिखा सकते हैं। कैसे, अगर कहीं पर ऐसा हो कि बीइंग बीटन ही स्टार्टेड क्राइंग, मतलब यहाँ पर मान लो कि एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़का है और इस लड़के को किसी ने मारा, किसी ने पिटाई कर दी और ये मार खाया और रोने लगा। तो जब ये मार खाया, ये वाला सेंटेंस पैसिव में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मार खा रहा है, रिसीवर है, एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, रिसीव कर रहा है, कोई और इसको मार रहा है। और यहाँ पर ये रोने लगा, रोने का काम ये खुद कर रहा है, तो यहाँ पर ये डूअर है। तो अब मैं बोलूँगा कि मार खाकर ये रोने लगा, तो बीइंग बीटन, बीइंग के बाद V3 लगाइए, बीइंग बीटन ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगा। बीइंग स्कॉल्डेड, डांट सुनकर सोनू गॉट एंग्री, सोनू को गुस्सा आ गया। बीइंग स्कॉल्डेड, डांट सुना, सोनू को गुस्सा आ गया। समझ गए, तो इसको पैसिव में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कई बार आपको अखबारों में प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज के अंदर दिखेगा, पूरा समझते जाइए, बीइंग को आज फुल देख लीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कैसे, यहाँ पर लिखा है कि अ बिल्डिंग बीइंग कंस्ट्रक्टेड बिलोंग्स टू माई नेबर। अब मैं आपको समझाऊँ तो ये कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है बॉस, अ बिल्डिंग, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। बिलोंग्स टू माई नेबर, ये इसका प्रेडिकेट है। यानी कि आपका सेंटेंस भी क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो सेंटेंस आपका मुकम्मल हो गया कि अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग, बिलोंग्स टू माई नेबर, मेरे नेबर से बिलोंग करती। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब वाला पार्ट। अब यहाँ पर जो आप एक्स्ट्रा देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो बीइंग कंस्ट्रक्टेड,
ये जो आईएनजी आपको दिखाई दे रहा है बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ये आपका है पैसिव, लेकिन ये हाफ पैसिव है, अधूरा पैसिव है। और इस यहां से लेके यहां तक को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। ये एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव कैसे है? इस बिल्डिंग के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन सी बिल्डिंग बिलोंग करती है मेरे नेबर से? वही बिल्डिंग बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जिसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। मैं इसको क्लॉज बना करके पहले दिखाता हूं ताकि आपके समझ में आए। जैसे अगर मैं कहता हूं कि अ बिल्डिंग अब क्लॉज बनाने के लिए मुझे एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए विच, और यहां मैं कर दूंगा विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बिलोंग्स टू माई नेबर। अब ध्यान से दीजिए, यहां देखिए ध्यान से कि विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, यहां तक जो मेरा सेंटेंस है, ये विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये पूरा का पूरा क्लॉज बन गया। ये क्लॉज बन गया, इससे हम कहेंगे कि जिसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो देखो ये पूरा पैसिव है कि नहीं है ना पैसिव। और चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन लग गया है तो पूरा का पूरा चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो ये एडजेक्टिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो विच है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये अपने एंटीसीडेंट यानी कि इस बिल्डिंग के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन सी बिल्डिंग? कौन सी? विच बिल्डिंग? वही विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जिसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अब जब मैं इसको शॉर्ट करूंगा, इसको जब मैं रिड्यूस करूंगा, क्लॉज को हम लोग रिड्यूस करते हैं, फ्रेज में कन्वर्ट करते हैं, और जब कन्वर्ट करते हैं तो विच को हटा देते हैं, अ बिल्डिंग। अब विच इज को हटाइए, सीधा क्या कर दीजिए, बीइंग कंस्ट्रक्टेड बिलोंग्स टू माई नेबर। समझ में आया? ये देखिए, अब बिल्डिंग बीइंग, तो यहां ये जो बीइंग कंस्ट्रक्टेड है, ये बीइंग कंस्ट्रक्टेड कुछ नहीं है, विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड है। तो ये शॉर्ट में लिखने की आदत होती है, समझ गए? चलिए, तो इसलिए ये जो बीइंग कंस्ट्रक्टेड है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, और काम कैसे कर रहा है? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। गॉट इट? यहां देखिए, अ बॉय बीइंग बीटन लास्ट नाइट। अब यहां पर आप देख लीजिए, जो बीइंग बीटन लास्ट नाइट, तो अ बॉय ये सब्जेक्ट है, कॉल्ड मी फॉर हेल्प ये इसका प्रेडिकेट है। मैं इसको कलर कर देता हूँ, ये देखिए सब्जेक्ट, और ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया। तो बीच में क्या बचा? ये बीइंग बीटन लास्ट नाइट, यही आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, जो कि एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। कैसे पता चल रहा है एडजेक्टिव है? इस बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन सा लड़का? अ बॉय कॉल्ड मी फॉर हेल्प, एक लड़के ने मुझे हेल्प के लिए बुलाया। किस लड़के ने मुझे हेल्प के लिए बुलाया? वही लड़का बीइंग बीटन लास्ट नाइट, जिसको कल रात पीटा जा रहा था। गेटिंग द पॉइंट? ये चलिए आगे देखिए, यहां पर है द लेडी बीइंग स्कॉल्डेड बाय हर हस्बैंड स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। यहां पर है स्पीक्स, तो ये द लेडी हमारा सब्जेक्ट, स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। बीच में ये क्या है? बीइंग स्कॉल्डेड बाय हर हस्बैंड, ये जो आप देख रहे हो यही है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस लेडी के बारे में बता रहा है कि कौन सी लेडी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है? वही लेडी हु इज बीइंग स्कॉल्डेड बाय हर हस्बैंड, जिसको देखो हस्बैंड के द्वारा डांटा जा रहा है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां तक एकदम क्लियर है? देख लिया आपने? तो बीइंग को आपने जेरेंड के रूप में देख लिया, बीइंग को आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में देखा, पैसिव में देख लिया, पार्टिसिपल के पैसिव में, फिर आपने इसको देखा एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वहां भी देखा। अब इसको आप नॉर्मल पैसिव का मतलब होता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव होता है। उसके अंदर आप लोग जानते ही हैं कि यू आर बीइंग इंसल्टेड, तुम्हारी इंसल्ट की जा रही है, ये पैसिव ही तो है। आप चाहो तो यहाँ बाय भी लगा सकते हो कि यू आर बीइंग इंसल्टेड बाय दैट बॉय। ठीक है, यहां देखिए, शी इज बीइंग टॉट, उसे पढ़ाया जा रहा है, पैसिव है ये। आई वॉज बीइंग स्कॉल्डेड यस्टरडे, कल मुझे डांटा जा रहा था, पैसिव है ये। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव और पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव में बीइंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अब है कि बीइंग के बगल में आप कुछ एडजेक्टिव लगाते हो। जैसे एक एडजेक्टिव है सिली, आपने लगाया बीइंग सिली, ही इज बीइंग सिली बाय वेयरिंग दैट फनी हैट। तो बीइंग सिली का मतलब है कि ही इज नॉट सिली, बट अभी वो सिली जैसा बिहेव कर रहा है, ही इज बिहेविंग लाइक सिली।
मतलब यहाँ पर एक बंदा है और इसने कुछ फनी सा हैट पहन लिया और बड़ा ही सिली पागल जैसा लग रहा है, तो दो ही इज़ नॉट सिली, ये सिली अगर होता तो हम कहते ही इज सिली, ये सिली नहीं है बट ही इज़ बीइंग सिली, ये सिली जैसा बन रहा है बट वो सिली नहीं, तो हम ऐसे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ लिखा है कि दे आर बीइंग सिली ड्यूरिंग द मीटिंग, तो ऐसे भी दे वर बीइंग सिली, तो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, आप इज के साथ भी लगा सकते हैं, इज आर एम के साथ लगा सकते हैं, वाज वर के साथ लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर है बीइंग रूड, तो शी वॉज बीइंग रूड व्हेन शी वॉज इंटरप्टेड व्हेन शी इंटरप्टेड हिम, तो यानी कि शी वॉज बीइंग रूड, वो रूड जैसा बिहेव कर रही थी, व्हेन शी इंटरप्टेड हिम, जब उसने उसको इंटरप्ट किया तो रूड बिहेव कर रही थी, रूड लग रही थी। तो बीइंग रूड का मतलब है कि शी इज़ नॉट रूड, बट उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो रूड हो, अपना वो रूड व्यवहार दिखा रही थी। यू आर बीइंग रूड टू आवर गेस्ट, तुम हमारे गेस्ट के साथ रूड बिहेव कर रहे हो, तो बीइंग के साथ लगता है। बीइंग के साथ देखो काइंड लग रहा है, बीइंग काइंड, शी इज़ ऑलवेज बीइंग काइंड टू एवरीवन शी मीट, जिससे मिलती है वो बहुत ही काइंड हो रही होती, काइंड बिहेव कर रही होती। ही वॉज बीइंग काइंड बाई हेल्पिंग द एल्डरली लेडी विद हर ग्रॉसरी, तो ही वॉज बीइंग काइंड, वो काइंड बिहेव कर रहा था, ठीक है। और देखिए सेम है बीइंग जेनरस, वही बीइंग जेनरस भी काइंड को ही दिखाता है, और बीइंग जेनरस। और देखिए बीइंग कंसिडरेट, ये भी दिखाता है कि आप दूसरों के लिए सोचते हैं, तो यू आर बीइंग सो कंसिडरेट। चलिए उसी तरीके से यहाँ और भी मैंने लिखे है बीइंग थॉटफुल, बीइंग हेल्पफुल, आप कर सकते हैं, इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा बड़ा कर दूँ और आप कह सकते हो कि यू नो बीइंग थॉटफुल, यू आर बीइंग थॉटफुल, बीइंग हेल्पफुल, यू आर बीइंग सो हेल्पफुल, यू आर बीइंग कॉशियस, बड़े सतर्क हो रहे हो, नो यू आर बीइंग पेशेंट, यू आर बीइंग पेशेंट, तुम बहुत ही धैर्यवान बन रहे हो, तो ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे बीइंग आपने देखे, उसके बाद जो एक बीइंग है, ये जो बीइंग है, अगर आप इस बीइंग को कहीं कहीं आपको दिखाई देगा, बीइंग का मतलब होता है कि किसी की एग्जिस्टेंस को दिखाता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि बीइंग इज एग्जिस्टेंस, समथिंग दैट इज इन बीइंग और कम्स इनटू बीइंग एग्जिस्ट्स और स्टार्ट्स टू एग्जिस्ट। कैसे? यहाँ लिखा है कि द किंगडम ऑफ इटली फॉर्मली केम इनटू बीइंग। अब ये जो केम इनटू बीइंग का मतलब क्या है? केम इनटू बीइंग मतलब कि इसने एग्जिस्ट किया, ये अस्तित्व में आया। केम इनटू बीइंग ऑन 17 मार्च 1861, यानी कि इस 1861 से पहले ये नहीं था, अस्तित्व में नहीं था, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अगर कोई चीज़ इस टाइम में एग्जिस्ट करने लगा, मतलब पैदा हो गया, अस्तित्व में आ गया, तो हम उसको कम इनटू बीइंग कहते हैं कि दिस बिल्डिंग केम इनटू बीइंग, दिस शॉपिंग मॉल केम इनटू बीइंग। ऐसे करके आप बात कर सकते हो। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्यारा है। द रेलवे ब्रॉट मेनी टाउन्स इनटू बीइंग, तो रेलवे ब्रॉट लाया, मेनी टाउन्स बहुत सारे टाउन्स को, इनटू बीइंग मतलब उनको अस्तित्व में लाया, उनकी वजह से वो टाउन्स आ गए। मान लो कोई सिटी बहुत पॉपुलर, आप कह सकते हो कि दिस सिटी इट इज पॉपुलर नाउ बट दिस सिटी केम इनटू बीइंग मेनी मेनी ईयर्स अगो, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। और अगला पॉइंट वही ह्यूमन बीइंग वगैरह तो सबको पता है। तो टोटल जो बीइंग था यही था गाइस, इसके अलावा बीइंग है ही नहीं, कुछ नहीं है बीइंग। तो ये टोटल बीइंग है। मुझे लगता है कि देखिए वीडियो कितनी बड़ी हो गई, ये ऑलरेडी 24 मिनट हो गया। तो उनका जो सवाल है कि आप इसमें बिकम भी बता दीजिए, इसमें गेट भी बता दीजिए और इसमें बी भी बता दीजिए, कुछ ऐसा उनका सवाल है। मुझे लगता है मुझे अगले पार्ट में बताना चाहिए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं।